इस वक्त हम गोमा सेक्टर से 11 किलोमीटर दूर ग्यारी सेक्टर के उस एरिए में मौजूद हैं जहां पर स्नो स्लाइडिंग के नतीजे में जो 7 अप्रैल को आई और उसके नतीजे में शदीद किस्म के नुकसानात हुए और जो 6th NLI बटालियन का हेडकोार्टर्स था वो मुकम्मल तौर पर उसके नीचे आ गया और बुरी तरह मुतासर हुआ। ये तमाम सिलसिला जो यहाँ पर बटालियन हेडकोार्टर्स के 139 जवान जिसमें सिविलियन भी कुछ शामिल हैं वो तमाम के तमाम इसके नीचे दब गए। ये देखा जा सकता है कि ये ग्यारी सेक्टर का वो एरिया है, वो पहाड़ है जहाँ से स्नो स्लाइडिंग हुई, ग्लेशियर ने टूटा और उसके वो अपने साथ लेकर नीचे उस बटालियन हेडकोार्टर के ऊपर आया और उसने जो एक आबी गुजरगाह थी ना सिर्फ उसको भी बंद किया बल्कि बटालियन हेडकोार्टर के सामने एक छोटी सी चोटी थी जो एक तरह से उसको स्ट्रेटजिक एक महफूज मकाम बनाने की लोकेशन बनाई हुई थी, जिसके नतीजे में उन्हें काफ़ी हद तक फ़ायदा था, लेकिन वो भी उनको ना बचा सकी और तकरीबन 1 मुरबा किलोमीटर से ज़ायद का जो एरिया है वो देखा जा सकता है जो इस स्नो स्लाइडिंग के नतीजे में मुतासिर हुआ। यहाँ पर इमदादी सरगर्मियाँ गुज़िश्ता 2 हफ्तों से मुसलसल जारी हैं और देखा जा सकता है कि बुलडोज़र्स, डोज़र्स और दीगर जो आलात हैं उनकी मदद से ये इक़दाम किए जा रहे हैं और तकरीबन ये 1.5 किलोमीटर का वो कॉरिडोर है जिसका मकसद इसलिए इसको तैयार किया गया था इब्तदाई दिनों में कि इमदादी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो तेज़ तर हो सके। यहाँ से हम ये भी देख सकते हैं कि जो इमदादी सरगर्मियाँ हैं उनमें काफ़ी हद तक तेज़ी है, मौसम भी बहुत हद तक बेहतर हो चुका हुआ है। क्रेनों की मदद से, डोज़र्स की मदद से बर्फ़ को और कीचड़ को और वो जो पत्थर हैं जो इस कैंप के ऊपर आ गए थे उनको हटाया जा रहा है। इसके साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि NDMA और नॉर्वेजियन जो टीमें हैं, गैर मुल्की जो टीमें यहाँ पे पहुँची थी, उनके जो माहिरीन हैं और 7 स्निफर डॉग्स भी देखे जा सकते हैं कि जो यहाँ पर अपना काम मुसलसल जारी रखे हुए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन को मदद दे रहे हैं। इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि ये जो एक हॉरिजॉन्टल टनल बनाने की जो कोशिश की गई थी वो ये एरिया है। यहाँ से देखा जा सकता है कि मकसद ये था कि यहाँ से जो रेजिडेंशियल कम्प्लेक्स है उस तक पहुँचा जा सके, लेकिन उसमें भी कोई खातिर खा कामयाबी नहीं आई। अभी इस एरिए में रेस्क्यू ऑपरेशन जो है फुल स्विंग में है। जितने अवेलेबल रिसोर्सेज थे उनको देखा जा सकता है कि उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। NDMA के, SPD के और उसके साथ साथ जो जियोलॉजिकल सर्वे के माहिरीन हैं, नॉर्वेजियन टीमों के, गैर मुल्की जो टीमें हैं वो यहाँ पहुँची हुई हैं, उनको देखा जा सकता है कि वो काम कर रही हैं। मुसलसल ये रेस्क्यू ऑपरेशन दिन रात जारी है और इसमें ना तो मौसम की शिद्दत को देखा जा रहा है, ना ही किसी और किस्म के हालात जो हैं वो आड़े आ रहे हैं। और यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन में 500 से ज़ायद जो माहिरीन हैं और जवान हैं वो दिन रात ये काम इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें अभी भी ये एक उम्मीद है, एक मुबहम सी उम्मीद है कि शायद उनके जो साथी हैं वो नीचे यहाँ पर ज़िंदा बच जाएंगे और वो यहाँ पर उन्हें निकालने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन मौज़े भी खुदा ताला ही दिखाता है और ये देखा जा सकता है कि यहाँ से कहीं पे तो जो ग्राउंड लेवल है वो 100 फीट से भी ज़्यादा डेब्रीज नज़र आ रही है। ये हम तमाम एक्टिविटीज़ हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ रेस्क्यू ऑपरेशन की हैं वो किस अंदाज़ में भरपूर तरीके से जारी और सारी हैं।